नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं और महेंद्र चौधरी सर आए हुए हैं जयपुर की सबसे शानदार जगह पर, जिसको हम आमेर पैलेस कहते हैं, आमेर किला कहते हैं, जो जयपुर का एक प्रकार से हार्ट है। सर आज हम इस पर बहुत व्यापक चर्चा करेंगे। और सर पीछे व्यू देख रहे हो आप कि बहुत शानदार, जो राजस्थान की आन बान और शान माना जाता है। सर मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे है, हमारे उत्कर्ष के तमाम विद्यार्थी इसको सुनना चाह रहे हैं सर, कि आमेर के किले की स्थापना कब हुई सर? आमेर का किला सर 16वीं शताब्दी में अंतिम समय में राजा मानसिंह जी ने ये किला बनवाया था। यहाँ पर अगर पहले देखा जाए तो पहले मीणा और मीणाओं में भी सुसावत वंश के जो मीणा थे उनका यहाँ पर शासन था, और बाद में कछवा वंश जो खोगंग से आगे बढ़ता बढ़ता रामगढ़ होते हुए आमेर पहुँचा, और 1207 यानी 13वीं सदी के आसपास आमेर में यहाँ पर कछवा वंश वाले राजाओं ने शासन स्थापित किया। और उसके बाद मानसिंह प्रथम जो कछवा वंश के सबसे पराक्रमी शासक थे, उन्होंने इस किले की निर्माण प्रारंभ करवाया था। सर क्या कारण है कि जैसे पूरे उत्तर भारत को देखें तो दिल्ली से पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आगरा पहुंच करके सीधा जयपुर पहुंचता है। सर क्या खासियत है इस किले की? सर ये किला पर्यटन के लिए इतना अच्छा महत्वपूर्ण है। अपन इस दुर्ग के अंदर अभी चलेंगे तो आप देखेंगे शीश महल दर्शकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और शीश महल के बारे में तो सर इतनी इतनी कहानियाँ चलती है कि वहाँ एक मोमबत्ती अगर जला दी जाए तो एक ही आदमी के 100 चेहरे आपको स्पष्ट नजर आएंगे। इतनी सुंदर कांचों की कलाकृति है। इसके अलावा दीवान आम जो मुगल स्थापत्य शैली में बना हुआ है, दीवान खास। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन में भी देखें तो नरसिंह जी का मंदिर है, यहाँ महिषासुर मर्दिनी के रूप में शीला देवी का मंदिर है। यहाँ दूसरा संत दादू जी यहाँ पर जस्ट पास में अपना मावटा तालाब है, यहाँ पर दादू जी ने भी लंबा समय बिताया और दादू जी यहाँ उपदेश वगैरह भी देते थे। तो ये धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तीनों रूप से एक केंद्र है जो पर्यटकों को बढ़ावा देता है। और विदेशी जो पर्यटक खास तौर से यहाँ आ रहे हैं उनके लिए हाथियों की सवारी हो गई, उनके लिए यहाँ की जो लोयन सफारी वगैरह पीछे का जो गार्डन का एरिया हो गया, वो सारे उनके अट्रैक्शन के प्रमुख केंद्र है। अच्छा सर, क्या कारण इस जगह का चुनाव क्यों किया गया यहाँ पर आमेर के लिए? इस जो किला बनाया गया जयगढ़ का और नाहरगढ़ का किला बनाया गया। सर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आमेर है एक्चुअली यहाँ पर पहले अम्बे माता जी का मंदिर और एक अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ था, और इसी कारण उनके नाम पर, अंबिकेश्वर के नाम पर इसका नाम आमेर रखा गया था। और बाद में यहाँ पर सुसावत मीणाओं ने एक छोटा सा भवन बना रखा था, और उसी पर आकर के मानसिंह जी ने, क्योंकि ये एक तो सुगम स्थान है, पहाड़ी है हल्की लेकिन सुगम है, ताकि आमेर का परिवार यहाँ पर रह सके। और आमेर किला जो है सुरक्षा के साथ तो है ही, लेकिन रॉयल फैमिली के निवास के उद्देश्य से भी इसको बनवाया गया था। और इसके जस्ट ऊपर एक और बड़ी पहाड़ी है, और उस पहाड़ी के ऊपर उन्होंने एक और किला बनवाया था जयगढ़, जिसमें अपना पूरा शस्त्रागार वगैरह रख सके। और इस आमेर की एक खास बात और है कि आमेर से जयगढ़ जाने के लिए गुप्त सुरंग भी बनी हुई है। शानदार सुरंग है, जिसमें आमेर के राजा विशेष परिस्थितियों में, और वो जो जयगढ़ का किला था उसके बारे में तो ज़्यादातर लोगों को उसमें परमिशन नहीं होती थी। आमेर का राजा अपने 4-5 विश्वास पात्र सामंतों के साथ ही जा सकता था। तो ये जगह एक तो रहने के लिए अच्छी थी, और फिर शस्त्रागार और अब राजकोष के लिए ऊपर और जगह मिल गई थी। तो वहाँ मेरा प्रश्न है कि आमेर के जो राजाओं ने मुगलों के साथ जो संबंध स्थापित किए, उसके पीछे का कारण क्या था सर? सर ये इसके पीछे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा रीज़न है। वैसे भारत के अंदर आप जानते हो कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। जब मुगल साम्राज्य विकास की तरफ जा रहा था, अकबर जब यहाँ पर शासक बना था, तब अकबर अच्छे से जानता था कि भारत में उसके साम्राज्य को विस्तृत करना है, साम्राज्य को सुरक्षित रखना है। तो यहाँ उस समय 2 शक्तिशाली जातियाँ थी, एक तो अफगानी और एक राजपूत। उनके साथ अगर मुगल ट्यूनिंग बिठा ले तो अपना साम्राज्य फैला सकते हैं, साम्राज्य को सुरक्षित भी रख सकते हैं। और मुगल अफगानियों के साथ हाथ मिला नहीं सकते थे, क्योंकि अफगानियों को हटाकर यहाँ पर आए थे। और राजपूतों के साथ, जो कि एक वीर, साहसी और पराक्रमी जाति थी, उनके साथ वो चाहते थे कि सामाजिक संबंध भी बने, सांस्कृतिक संबंध भी बने। इसलिए अकबर की इच्छा भी थी, बारमल भी चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध ठीक रहे, राज्य में शांति रहे, तो राज्य का विकास तेजी से हो। इसलिए बारमल और अकबर दोनों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और उसके बाद उनका सामाजिक सांस्कृतिक रिवाज आगे बढ़ते रहे थे। सर आज भी अगर हम पूरे भारत के किलों को देखें तो जितना आमेर घराना और आमेर के जो जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, ये जितने सुरक्षित और समृद्ध अवस्था में हैं, उतना कोई मॉन्यूमेंट नहीं है सर। इसके पीछे कारण क्या है सर? इसके पीछे कारण ये कि आमेर के राजा पराक्रमी थे, और वो मुगलों के साथ एक सोची समझी दूरदर्शी सोच के साथ काम करते थे। मुगलों के साथ
वो विदेश में भी लड़े, मुगलों के साथ वो भारत की सरजमी भी पर लड़े, और दिल्ली की सल्तनत के साथ चाहे कोई भी राजा रहा, वो आमेर वालों के टर्म्स हमेशा से मजबूत रहे थे। इसलिए इनकी जितनी भी स्थापत्य वो सुदृढ़ और समृद्ध अवस्था में है, उनको ज़्यादा खंडित नहीं किया गया है। सर किस स्थापत्य बना हुआ है सर पूरा का पूरा किला? राजपूत मुगल दोनों का समन्वित रूप है, क्योंकि मान सिंह जी जब 12 साल के थे तब अकबर के दरबार में चले गए, तो 12 साल के अवधि में ही वहाँ पर रह करके वहाँ की स्ट्रक्चर को ढंग से समझा। राजपूत स्थापत्य कला, जिसे हिंदू स्थापत्य कला, उनके समन्वित रूप में, जैसे दीवान आम हो गया, दीवान खास हो गया, ये सब मुगल शैली में बने हुए हैं। शीश महल हो गया, बाकी कदमी महल, सुख महल, ये सब राजपूत दोनों का मिश्रित कॉम्बो है ये। अच्छा अच्छा सर। अच्छा सर, आपकी तरफ से हमारे विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहोगे? विद्यार्थियों को ये कहूँगा कि टूरिस्ट के रूप में अगर आप आमेर के किले आते हैं तो आमेर के अंदर धार्मिक और सारे पर्यटन आपको अच्छे से नजर आएंगे। और दूसरा, आमेर के किले के बाहर और आमेर के किले के ऊपर का पूरा पर्यटन क्षेत्र आपके लिए ना केवल घूमने एंजॉयमेंट के लिए अच्छा है, साथ के साथ आपको काफ़ी शैक्षणिक ज्ञान भी यहाँ से प्राप्त होता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से सर? एग्जाम की दृष्टिकोण से तो ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं जहाँ से यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता, कुछ ना कुछ चाहे इतिहास का पूछ ले, चाहे और सर culture मेरा का मानना है कि जब हम किसी पैलेस को विजिट करते हैं तो उसके बारे में फिजिकली में जो जानकारी मिलती है वो लंबे समय तक याद भी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हर बार मैंने देखा कि सर आमेर से और जोधपुर के मेहरानगढ़ से यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो मैं विद्यार्थियों से आह्वान करना चाहूँगा कि सर का ये वीडियो पूरा सुने, ताकि आपको राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सके। और उत्कर्ष आपके लिए प्रयास करता रहेगा कि आपको इस प्रकार की जानकारी लगातार मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।